नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम कविताचार मनुष्यता का एक बार फिर से अध्ययन करेंगे। तो इनके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो हम कविता का आरंभ कवि परिचय से ही करते हैं। जो स्थान माला में प्रथम पुष्प का और गगन में प्रथम नक्षत्र का है, वही स्थान गुप्त जी का वर्तमान हिंदी कविता में है। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के कलाकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। गुप्त जी ने अपने कुशल हाथों से सरस्वती की वीणा पर राष्ट्रीयता की मधुर धुन निकाली और संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी भारती गूंज उठी। गुप्त जी का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। किताब में रामचरण दास लिखा है, तो दोनों की चीजें। संपूर्ण परिवार की भगवान राम पर अपार श्रद्धा थी। गुप्त जी पर भी परिवार के संस्कारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। गुप्त जी के ऊपर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी प्रभाव था। सन 1964 में इनका देहावसान हुआ। देहावसान मतलब मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं हैं। गुप्त जी एक साधक कलाकार थे। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का आश्रय लेकर हिंदी साहित्य को अनुपम ग्रंथ प्रदान किए। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: जयद्रथ वध, भारत भारती, हिंदू, पंचवटी, अनघ, रंग में भंग, गुरुकुल, तेग बहादुर, चंद्रहास, लीलोत्तमा, शकुंतला, नहुस, बक संहार, किसान, साकेत, यशोधरा, मंगल घाट, जय भारत, द्वापर, काबा और करबला, विश्व वेदना आदि। तो इनकी कविता की इसमें 3 पंक्तियां नहीं हैं। इसमें आप अपनी किताब खोलिए, पेज नंबर 20 पर देखिए। आरंभ की 3 पंक्तियां। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु प्रवृत्ति नहीं, पशुओं जैसा स्वभाव। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत, यहां पद्यांश लिखा है, पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश यानी पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता से लिया गया है। इसमें कवि ने मनुष्यता और परोपकार की प्रेरणा दी है। व्याख्या देखिए इन पंक्तियों की। कवि कहता है कि हमें यह अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन मरणशील है, अर्थात सभी को एक ना एक दिन अवश्य मरना है। मनुष्य को यह जानते हुए भी मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसके मरने के बाद भी उसके सद्गुणों के कारण उसे याद करें। यदि मनुष्य की ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं होती तो उसका जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ हैं। जो मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीवित रहता और सदैव परोपकार में लगा रहता है, वही अमर है, उसे सदा याद किया जाता है। दूसरी ओर जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीवित रहता है, वह तो पशुओं के समान है। पशु भी केवल अपना पेट भरने के लिए ही जीता है। अगले पंक्तियां देखें। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। उदार यानी दानशील, धरा पृथ्वी, कृतार्थ आभार, कीर्ति कूजती यानी कीर्ति मानी यश, कूजती मधुर ध्वनि। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि यानी सारा संसार। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
आत्मभाव यानी अपनापन, असीम विश्व यानी पूरे विश्व में, असीम यानी असीमित, जिसकी कोई यानी अनंत। प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता से लिया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि उदार एवं परोपकारी मनुष्यता को ही सम्मान मिलता है। व्याख्या देखिए इसकी। कवि कहता है कि जो मनुष्य दानशील प्रवृत्ति का होता है उसका सदैव गुणगान होता है। उसी दानशील मनुष्य का पृथ्वी भी आभार व्यक्त करती है। ऐसे मनुष्य के यश की मधुर ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती रहती है। वह मनुष्य संपूर्ण विश्व के लिए पूजनीय हो जाता है। अर्थात यानी सभी उसी की पूजा करते हैं जो विश्व के सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है। कवि पुनः कहता है कि जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है वही सच्चा मनुष्य है। इसलिए अंतिम में कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब वही चीज बार बार यानी हर छंद में आया है ये। तो कवि पुनः कहता है कि जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है वही सच्चा मनुष्य है। तो अगली पंक्तियां देखें। क्षुधार्त रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्त जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। क्षुधार्त मतलब कि भूख से व्याकुल बेचैन, रंतदेव यानी एक प्रसिद्ध दानी राजा, करस्थ थाल यानी हाथ में पकड़ा हुआ थाली, हाथ में ली हुई थाली, दधीची यानी एक प्रसिद्ध ऋषि, परार्थ अस्थिजाल यानी परार्थ माने दूसरे के लिए, अस्थिजाल माने हड्डियों का जाल या अस्थिपंजर। उसी नर यानी गांधार देश के राजा, उसी नर क्षितीश, स्वमांस यानी अपना मांस। इसमें 4 दानवीरों की कहानी, पहली बार जब मैं इस कविता को पढ़ा रहा था तो उसमें हमने एक वीडियो में चारों इन दान यानी जो महान दानवीर हैं इनकी हमने कहानी आपको सुनाई है। जो रंतदेव, राजा रंतदेव, दधीची यानी ऋषि, राजा शिवी और कर्ण, इन चारों कहानी मैंने सुनाई है। अब यहाँ आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहर्ष यानी प्रसन्नता पूर्वक। कर्ण यानी एक प्रसिद्ध दानी राजा, शरीर चर्म यानी शरीर का मांस या कवच कुंडल भी कहते हैं। अनित्य यानी नश्वर शरीर, देह यानी शरीर, नष्ट होने वाला शरीर। तो इसका प्रसंग देखिए। यानी प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने विश्व प्रसिद्ध दानी महापुरुषों का वर्णन करते हुए मनुष्य को त्याग करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या देखिए इन पंक्तियों की। कवि कहता है कि हमारे देश में समय समय पर अनेक दानी महापुरुष हुए हैं। इन महान महापुरुषों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपना सर्वस्व दान कर दिया। भूख से व्याकुल रंतदेव ने अपने हाथ में पकड़ी हुई भोजन की थाली सामने बैठे कुत्ते को दे दी। महर्षि दधीची ने असुरों का संहार करने के लिए अपनी हड्डियां इंद्र को दान में दे दी। गांधार देश के राजा क्षितीश यानी राजा शिवी ने तो अपने शरीर का सारा मांस ही दान कर दिया। इसके साथ साथ कुंती पुत्र कर्ण ने भी अपने कवच कुंडल इंद्र को दान में दे दिए। ये कवच कुंडल उसे सूर्य द्वारा प्रदान किए गए थे और उसके प्राण रक्षक भी थे, किंतु इंद्र द्वारा याचना करने पर उसने उन्हें दान कर दिया। तो कब कहता है कि इस नश्वर शरीर के लिए जो शाश्वत जीव है, जो चिरंतन जीव है, को कभी डरना नहीं चाहिए। अर्थात शरीर नश्वर है और उसकी चिंता करना व्यर्थ है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो इस संसार में दूसरों की सहायता करते हुए जीता है। चौथा पद्यांश देखिए, यानी चौथा छंद। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। महाविभूति यानी
बड़ी भारी पूंजी, वशीकृता वश में की हुई, मही यानी पृथ्वी, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, मतलब महात्मा बुद्ध ने करुणावश उस समय की जो पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था, जो नहीं उस समय की कुरीत थी, गंदी रीतियां थी, है ना, तो उन सब का उन्होंने विरोध किया था। विनीत लोग वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, हा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विनीत यानी विनम्र भाव से, परोपकार यानी दूसरों का भला। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता से लिया गया है। इसमें कवि ने मनुष्य को परोपकार करने की प्रेरणा देते हुए दूसरों के प्रति करुणा भाव रखने की भी बात कही है। व्याख्या देखिए इन पंक्तियों की। कवि कहता है कि जिस मनुष्य के हृदय में दूसरे प्राणियों के प्रति सहानुभूति का भाव है वह धनी है। दूसरों के प्रति सहानुभूति ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो मनुष्य दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है वह सभी को वश में कर सकता है और यह संपूर्ण पृथ्वी अपने आप ही उसके वश में हो जाती है। कवि महात्मा बुद्ध के करुणापूर्ण स्वभाव के विषय में कहता है कि महात्मा बुद्ध के प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होने के कारण ही तत्कालीन पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। उनके इस कार्य से सारा संसार उनके सामने विनम्र होकर झुक गया। तो यहीं पर जो है चौथा जो छंद का व्याख्या पूरा हुआ और आप लोग इसे सुनिए तो एक बार क्या होगा, आपका दोहरा उठेगा, नहीं पुनः एक बार आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसकी जो शब्दार्थ हैं पुस्तक से ही पढ़िए, यहाँ पे जो दिया गया है वो उसको भी ध्यान से पढ़िए। तो और आशा रखता हूँ कि आप लोग इस कालांश में जो चारों छंद का कविता के भावार्थ समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब फिर हम अगले कालांश में 5वें छंद से हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।